तो देखिए सबसे पहले हम इसमें स्टिचिंग करेंगे, अपनी प्लेट डालेंगे। ये हमारा अस्तर का पार्ट मैंने मान लिया है और ये मेरा मेन फैब्रिक है। तो देखिए यहाँ मैंने दोनों में प्लेट डाल दी है। अगर आपको प्लेट डालने में दिक्कत होती है तो ये हमारा एक ट्रेसिंग व्हील आता है, इससे आप बहुत इजीली इस तरीके से प्लेट डाल सकते हो। इसकी मार्किंग पीछे के पार्ट पर भी छप जाती है, लेकिन 2 या 3 लेयर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा लेयर होती है तो ये फिर ट्रैकिंग नहीं देता है। तो आप इसका यूज़ करके ये मार्किंग कर सकते हो। तो यहाँ सबसे पहले हम अपने अस्तर वाले पार्ट में प्लेट डालेंगे। तो प्लेट डालेंगे, हमारी ये प्लेट पूरी हमें इस तरीके से पकड़ लेनी है और बिल्कुल जहां हमारा एपेक्स पॉइंट आया था यहाँ तक अस्तर में तो हमें एपेक्स पॉइंट तक डालनी है ये वाली प्लेट। लेकिन जो हमारा मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक में हमें यहाँ पर प्लेट डालनी है सिर्फ जो हमने यहाँ पे 1 इंच कम लिया था, क्योंकि प्लेट अगर पॉइंट पर खत्म होगी तो पॉइंट सा दिखेगा। तो यहाँ तक ही हमें अपनी प्लेट को खत्म कर लेना है। तो दोनों पार्टों में मैं यहाँ पर प्लेट डाल दी। यहाँ मैंने अस्तर के पार्ट पर बिल्कुल एपेक्स पॉइंट तक प्लेट डाल दी है, मतलब अस्तर वाले पर, और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसमें मैंने थोड़ी दूरी पर प्लेट डाली है। तो जो अब हमारा अस्तर का पार्ट है इस पर हमें अपने पैड अटैच करने हैं। तो जितना भी आपका साइज हो उससे आपको 2 इंच एक्स्ट्रा वाला पैड लेना है। पैड का ये वाला हिस्सा हमारा अंदर जाएगा, तो पैड को हमें उल्टा कर लेना है। जस्ट इसको हमें फोल्ड करना है, 2 टाइम्स फोल्ड करना है और इसके सेंटर पर हमें एक मार्किंग कर लेंगे। ये हमारा इसका सेंटर निकल गया। अब ये सेंटर पर हमें अपनी जो हमारा एपेक्स पॉइंट है यहाँ इसको रखते हुए एक नॉट लगा लेना है। जैसे ही यहाँ पे स्टिच हो जाएगा तो एक पैड हमारा इस तरीके से हो जाएगा स्टिच, और एक पैड हमारा यहाँ पर इस तरीके से स्टिच हो जाएगा। सिर्फ आपको सेंटर निकालना है, सेंटर को आपको एपेक्स पॉइंट पर नॉच लगाना है। देखिए यहाँ मैंने एक नॉच लगा के पैड को दोनों को अटैच कर लिया है। अब इसका हमें यहाँ पर नेक बनाना है। अब देखो यहाँ की जो लूजिंग है वो सारी खत्म हो गई है बिल्कुल। अब हम अपने जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको जस्ट इसके ऊपर हमें सीधा करके रखना है। जैसे हम इसको सीधा करके रखेंगे तो यहाँ हमें अपना नेक बनाना है। अब मैं इसमें गुम में ही नेक बना रही हूँ, आप चाहो तो बुकरम पट्टी के साथ बना सकते हो या फिर आप ऐसे भी गुम में इसको बना सकते हो। तो जब हमें इसको गुम में बनाना रहेगा तो ये दोनों पार्टों को हमें यहाँ से पलट लेना है। इस तरीके से हमारा जो मेन फैब्रिक है वो पीछे चला जाएगा और यहाँ से हम इस नेक को इस तरीके से बनाएंगे। मार्किंग करेंगे, हमने नेक की चौड़ाई कितनी ली थी, 2.9। अब 2.9 ये हमारा कटिंग वाला मार्क है, लेकिन अब हमें जो हमारी सिलाई लगेगी उसका मार्क करना है। तो हाफ इंच हमने बढ़ाया, यहाँ से हमने नेक कितना लिया था 7.25, हाफ इंच बढ़ाकर हम इसमें सीधा सीधा 7.5 ले। फ्रेंच कर्व उठाएंगे, फ्रेंच कर्व से सेम मार्किंग हम इस तरीके से इसको मिला देंगे। तो ये हमारी अब फाइनल सिलाई वाली मार्किंग हो जाए। कहने का मतलब है दोनों पार्ट की सीधी सीधी साइड हमारी अंदर आएगी, सीधी साइड अंदर आ गई। अब यहाँ से हम अपने नेक पर वी शेप में हम यहाँ पर सिलाई। देखिए इसमें हमारा बैक का पार्ट भी बैकलेस है, तो हम यहाँ से इसके आर्म होल भी स्टिच कर लेंगे गुम में। आप चाहो तो यहाँ पर पट्टी के साथ इसको बना सकते हो, जो हमारी उरे पट्टी होती है उसको कट करके लगा सकते हो, या फिर आप इसको सीधा सीधा यहाँ पे गुम में भी स्टिच कर सकते हो। तो यहाँ हमने आर्म होल पर और नेक पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम ये कुर्ती को यहाँ से सीधा कर लेंगे। तो ये हमारी फ्रंट का पार्ट कंप्लीट हो गया है, ये गया। अब इसका हम बैक पार्ट लेंगे। देखिए बैक पार्ट में यहाँ हमें डिजाइन बनानी है, तो हमें एक इस तरीके से फ्यूजिंग के साथ फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। कितना चौड़ा लेना है, जितना आपने यहाँ पे मार्किंग की है उससे आपकी थोड़े थोड़े दूरी पर चौड़ी होनी चाहिए। जैसे मेरी मार्किंग आएगी यहाँ आएगी, तो इससे 1 से 1.25 इंच हमारी ये एक्स्ट्रा होनी चाहिए। ये हमें यहाँ पे फोल्ड करके इसके जस्ट नीचे हमें रख लेना है, क्योंकि एक साथ तो भी हमारी इसकी कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ हमें इसको इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है। अब इसकी हम यहाँ से कटिंग कर देंगे, दोनों पार्ट कट हो गए। अब इसमें फ्रेंड्स हमें यहाँ पे लुपियाँ लगानी है। तो देखिए हम कैसे इसको लगाएंगे, यहाँ से हम ये कपड़े को सीधा करेंगे, इस तरीके से सीधा करेंगे, और यहाँ पर हमारी ये जो हमने फ्यूजिंग कट की है ये हमारी यहाँ पर इस तरीके से अटैच करनी है। लेकिन हमें इसमें यहाँ पर इस तरीके से डोरी निकाल लेनी है। एक हमारी यहाँ पर ये खींचने वाली डोरी हो जाएगी जो जिगजैग में हम लगाएंगे, एक छोटी सी आपको डोरी निकाल लेनी है जो हमारी लुप्पी में काम आएगी। अब आपको इस पे मार्किंग करनी है। आप कैसे मार्किंग करोगे, देखो हाफ इंच आपको ऊपर छोड़ देना है हमारा, क्योंकि हाफ इंच अभी ऊपर से भी स्टिच में जाएगा। हाफ इंच स्टिच में गया, अब आप इस पे मार्किंग कर सकते हो। आप इसकी लंबाई देख सकते हो, देखो यहाँ नहीं होंगी, बस ये साइड पर और ये साइड पर हमें लुप्पियाँ अटैच करनी है। तो हम इसकी एक बार लेंथ चेक करेंगे, हमारी आ रही है 5 इंच, तो हम इसमें 1.5 इंच पे मार्किंग कर लें। यहाँ हमने 1.5 पे की, यहाँ हमने 3 इंच पे की, एंड एक हमारी आ जाएगी यहाँ लास्ट में। तो 3 आप और चाहो तो और आप पास पास इनको लगा सकते हो। तो एक मेरी बिल्कुल यहाँ हो जाएगी, बिल्कुल ऊपर पॉइंट पर,
जहाँ से हमारी स्टिच होगी, एक यहाँ हो जाएगी, एक यहाँ हो जाएगी और एक हमारी यहाँ हो जाएगी। सेम मार्किंग हमें यहाँ दूसरी साइड भी कर लेनी है। अब हमें ये लुप्पी को कट करना है। लुप्पी बस इतनी होनी चाहिए कि इसमें से आपकी डोरी आराम से निकल जाए। यहाँ से इसको टर्न करना है और जो इसकी रॉन्ग साइड है वो हमारी बाहर की साइड होनी चाहिए। तो एक लुप्पी हमारी यहाँ इस तरीके से अटैच हो जाएगी और इस लाइन से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ हमारी जो सिलाई आएगी वो यहाँ तक आएगी। तो इस तरीके से मैं ये सभी लुप्पियों को यहाँ पर अटैच कर लेती हूँ। यहाँ मैंने ये लुप्पियाँ बना ली है इसमें। अब इसे हमें अपने जो हमारा फैब्रिक है बैक पार्ट का, इस पर अटैच कर देना है। सिंपल हमें अपनी सीधी साइड रखनी है। जस्ट इसके ऊपर हमें यहाँ पर इसको इस तरीके से रखते हुए जो हमने सिलाई लगाई है इसी सिलाई पर हमें इसको स्टिच कर देना है। फोल्ड कर देंगे तो नीचे से हो जाएगा हमारा और यहाँ हमारी ये लुप्पियाँ इस तरीके से अटैच हो जाएंगी। अब इसमें हमारी ये जो डोरी है हम इसको जिग जैग में डोरी को डाल देंगे। कंप्लीट हो गई है। अब ये डोरी का जो मैंने प्रोसेस बताया है ये मैंने यहाँ पे छोटे पार्ट में बताया। आप इसको वेस्ट लाइन तक और भी चौड़ा आप यहाँ पे इसको बना सकते हो। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम इसको फिटिंग के अकॉर्डिंग इसको वियर करेंगे तो यहाँ का कपड़ा इस तरीके से झोल सा बन जाएगा। तो आप यहाँ पे जो पतली वाली इलास्टिक आती है बिल्कुल जो 1/2 इंच जितनी आ रही है उसका आप यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट कट करके जितनी भी इसकी चौड़ाई उसमें से 1 इंच माइनस करके आपको यहाँ पर उसको स्टिच कर देना है। तो ये अपने आप सुकड़ जाएगी, जैसे ही पहनेंगे वो एडजस्टेबल हो जाएगी। बैक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम अपना फ्रंट पार्ट उठाएंगे यहाँ से इस तरीके से। अब देखो मेरा यहाँ पर अगर आप चाहो तो इसको साइड से गुम कर सकते हो। कहने का मतलब है आप यहाँ से जो हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट है, फ्रंट में क्योंकि हमने अस्तर लिया है तो अस्तर के साथ इसको आप यहाँ से गुम कर सकते हो। अस्तर वाले पार्ट को पीछे की साइड कर दीजिए तो आपका बैक पार्ट में आ जाएगा। और आपको ये है कि फ्यूचर में खोलना पड़ता है, दिक्कत आती है, तो आप सीधा यहाँ पे सिलाई लगाइए। तो आपको क्या करना है, आपको अपने जो हमारा मेन बैक पार्ट है ये सीधा है, जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसको हम उल्टा करके रख लेंगे इस तरीके से। और इसमें अब हमें मैच करनी है अपनी जो हमारी हिप की सिलाई थी उसको हमें मैच करना है। क्योंकि हिप की सिलाई अगर मैच नहीं करोगे तो आपकी जो लेंथ है वो कम ज्यादा हो जाएगी। हिप की सिलाई मैच करनी है तो लेंथ आपकी प्रॉपर आएगी। और जैसे आप हिप की लेंथ को मैच करोगे तो आपका अपने आप ही ये साइड सीम्स का जो ऊपर का आर्म होल वाला पार्ट है ये भी आपका स्ट्रेट हो जाएगा। तो पहले मैं ये फ्रंट पार्ट में दोनों पार्टों को अटैच कर लेती हूँ। उसने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को गुम में अटैच कर दिया है, मतलब फ्रंट के पार्ट को पलट कर सिलाई लगा दी है। फ्रंट का जो पार्ट है इसको पलट लेंगे, इसकी फ्रंट वाले पार्ट के पास में इस तरीके से ले जाएंगे तो यहाँ से हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट इजीली स्टिच हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा बैक पार्ट आ गया इस तरीके से। अभी इसको हम एक बार निकाल देंगे यहाँ से इस तरीके। तो ये हमारा पूरा ओवरऑल सीधा हो गया है। अब इसमें आप देखोगे कहीं भी आपको मार्जिन भी नहीं दिखेगा, बिल्कुल बंद हो गया। तो आप ये कुर्ती को किधर से भी वियर कर सकते हो। अगर आप इसको दोनों साइड से वियर करना चाहते हो तो बैक पार्ट में भी आपको यहाँ पे इनर इस तरीके से लेना पड़ेगा कि ये चीज आपकी यहाँ पे इनविजिबल हो जाए। तो आपकी ये कुर्ती इस तरीके से बनकर रेडी हो जाएगी। अब हम इसका थोड़ा सा ऊपर का पार्ट देखते हैं। पीछे से तो ये बैकलेस है, लेकिन ये जो हमारा शोल्डर है फ्रंट का, इसमें हमें पट्टियां अटैच करनी पड़ेंगी जो हमारी बैक पार्ट में जाके बंधेंगी। तो उसकी चौड़ाई हम कैसे लेंगे, देखो लेंथ की मैं बात करूं तो लेंथ में आप इसको ले सकते हो 18, 20, 22 जितना भी आपको नॉट के लिए चाहिए, बस बंध जाए और नॉट लटक जाए। तो लेंथ तो आप कितनी भी ले सकते हो। बात करते हैं हम इसकी चौड़ाई की। तो यहाँ मैंने 2 पट्टियां ली हैं। जैसे हम इसको फोल्ड करेंगे तो एक साइड से तो ये बंद है, एक साइड तो सिलाई की जरूरत नहीं है। एक सिलाई की जरूरत नहीं है, बट हमारी जो पट्टी है उसमें दूसरी साइड का देखेंगे हमें कितना मार्जिन लेना है। तो यहाँ हमें मार्जिन लेना है इतना। तो इस तरीके से हम पट्टी को डबल फोल्ड करके 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेके पट्टियों की हमें कटिंग कर लेनी है। अगर मैं इसकी एक बार आपको चौड़ाई और दिखाऊं तो यहाँ मैंने एक पट्टी की चौड़ाई ली है 5.5 इंच, क्योंकि हमने 2.5 इंच लिया था, 1.25 इंच बच गया। 1.25 इंच में भी हम यहाँ पर 1.5 इंच, सॉरी हमें 1.5 इंच रेडी चाहिए तो 3 इंच, 3 इंच में भी हमारा यहाँ पे 1 इंच प्लस होगा तो 4 इंच के करीब हमें ये पट्टी को लेना पड़ेगा। आप थोड़ी एक्स्ट्रा ले सकते हो, वो अंदर सिलाई में चली जाएगी इस तरीके से। अब इसको हमें स्टिच कैसे करना है, तो देखो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, ये सीधी साइड है। तो यहाँ से हम कैसे करेंगे कि ये हमारी इस तरीके से बंद आ जाए। तो इसको हम पीछे से यहाँ से स्टिच करेंगे। इसका जो उल्टी साइड है, उल्टी साइड पर हम अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक फोल्ड करेंगे और यहाँ से बंद करेंगे पहले जो हमारा शोल्डर है, और पूरी ये पट्टी को हमें यहाँ तक पूरी स्टिच कर देना है। तो ये पट्टी हमें स्टिच करके कंप्लीट करके मैं इसका आपको फाइनल लुक देखो। तो देखिए इस तरीके से यहाँ हमें स्ट्रेप को अटैच कर लेना है और नीचे से मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिया है। आप टसल्स भी लगा सकते हो। तो दोनों साइड्स अटैच हो गए हैं और बैक साइड पर भी यहाँ हमारी कंप्लीट डोरी अटैच हो गई और इसमें मैंने ये टसल्स लगा दिए हैं कपड़े की ही। तो ओवरऑल हमारी कुर्ती बनके कंप्लीट है। तो चलिए इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ।